नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे मार्केट में जो आगे आने वाली फ्यूचर में एक दिक्कत आने वाली है उसके बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आपसे मोनोपोली के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कोविड में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि डूब चुकी हैं। ठीक है, जो छोटी मोटी कंपनीज अपना लोकल लेवल पे अपना धंधा करती थी वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। अब क्या होगा, आने वाले समय में हमारे पास कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही रह जाएंगी जो कि हमें सारा हमारी जो ज़रूरत का सामान है हम उन्हीं कंपनियों से ले रहे होंगे। उनकी वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक दर है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जब भी किसी मार्केट में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और किसी एक कंपनी मोनोपोली हो जाती है, तो वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से कोलैप्स करती है। क्योंकि हम सारा का सारा पैसा लोगों में नहीं, एक कंपनी को ही दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसी के बारे में। मोनोपोली से क्या होता है, मोनोपोली के क्या इफेक्ट्स होते हैं, मोनोपोली में क्या नुकसान है मोनोपोली के, उसके बाद मोनोपोली से हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा, मोनोपोली से हमारी जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि मोनोपोली होती क्या है। मोनोपोली आप लोगों को पता ही होगी, जब किसी पूरे मार्केट पर एक या दो कंपनीज का ही पूरा का पूरा स्वामित्व होता है, पूरा का पूरा असर होता है, तो उसे हम मोनोपोली कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैगी का मार्केट है, मैगी आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, पूरा देश यूज़ करता है। लेकिन मैगी जो है, मैगी सिर्फ नेस्ले ही बनाता है, तो नेस्ले की मैगी के मार्केट में मोनोपोली है। मोनोपोली से बहुत सारे नुकसान होते हैं, वो अभी हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे कि मोनोपोली ही चल रही है। मोनोपोली होनी नहीं चाहिए कभी भी। देश में अगर मोनोपोली आती है तो उससे अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है। देश में कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे क्या मतलब 70% सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे मोनोपोली चल रही है। देखिए, जैसे कि रेलवेज़ की अगर मैं बात करूँ, ऑयल मार्केट की बात करूँ, पेंट मार्केट की बात करूँ, एफएमसीजी की बात करूँ, डिजिटलाइजेशन की बात करूँ, उसके बाद बटर की बात करूँ, बटर या मक्खन की बात करूँ, उसके बाद टैक्सी सर्विस की बात करूँ, उसके बाद अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करूँ, मोबाइल सेक्टर की बात करूँ, इन सभी में मोनोपोली है। आप देख सकते हैं कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, तीन ही कंपनीज हैं। 2012-13 में क्या हो रहा था, उस समय पे टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा एक कंपटीशन हो रहा था। कैसे, बहुत सारी कंपनीज थी, जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, डोकोमो, एयरसेल, यूनिनॉन, आइडिया, बहुत सारी कंपनीज थी। तो हमारे पास ऑप्शंस होते थे, हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते थे जिससे कि हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते थे। लेकिन मोनोपोली होने से क्या हो गया कि हमारे पास ऑप्शंस की कमी हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हम मोनोपोली के इफेक्ट्स ही देख लेते हैं। मोनोपोली की वजह से होता क्या है दोस्तों। मोनोपोली की वजह से होता क्या है कि पूरे मार्केट का जो रेट है वो कोई एक कंपनी ही, जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, वो डिसाइड करती है। उस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है, उस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी को होता है। जी हाँ दोस्तों, वो जिस सर्विस को उपयोग कर रहा है, जहाँ पे कि एक ही कंपनी की मोनोपोली है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि मैगी की बात करते हैं। कुछ समय पहले मैगी 5 रुपये की आती थी, फिर मैगी 6 रुपये की हुई, फिर वो 10 रुपये की हो गई, फिर वो 12 रुपये की हो गई। तो ये मोनोपोली की वजह से ही होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें भी कंपटीशन होता, हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट होते मैगी के जैसे ही, तो हम क्या करते, हम किसी दूसरी कंपनी के पास भी जा सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब चाहे वो 12 रुपये की बेचे, चाहे वो 20 रुपये की बेचे, वहाँ पे हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस सेक्टर में उसकी मोनोपोली है। तो जो कीमतों का डिसाइड होता है वो कोई एक कंपनी ही करती है। दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैगी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि मैगी ने अपने रेट 5 से 6 कर दिए, 6 से 10 कर दिए, 10 से 12 कर दिए, क्योंकि मैगी की मोनोपोली है। आप कहेंगे कि सर महंगाई भी तो बढ़ रही है जिसकी वजह से उसने रेट बढ़ाए हैं। लेकिन आप देखिए, जिस सेक्टर में कॉम्पिटिशन है, जैसे कार के सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, कार के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। हमारे पास बहुत सारी कंपनियां, हमारे अगर कोई कंपनी एक 10,000 रुपये भी कम देती है तो हम उसके पास चले जाते हैं। ठीक है, कार के सेक्टर में क्या हो, 2007-8 में जो बेसिक कार आती थी, जितने रुपए की वो बेसिक कार आती थी, आज उसी दाम में उस कार में बहुत सारे फीचर्स लग के आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि कंपटीशन कार के मार्केट में हो गया। अगर कोई कंपनी फीचर नहीं दे रही है तो हम उसके पास जाते ही नहीं। उसे अपना बिजनेस बचाने के लिए उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्राइस की कंट्रोल होती है, और ये आपके और मेरे लिए, मतलब आम आदमी के लिए, जनता के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ होती है। तो मोनोपोली का ये फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको इस एग्जांपल से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। दूसरा इसका इफेक्ट क्या है कि बाजार में कोई भी नई कंपनी नहीं आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, नई कंपनी कोई भी बाजार में नहीं आ सकती है और आगे कभी भी नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, उसका जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज करिए, हमारे पास
ई कॉमर्स की कंपनियां कौन सी हैं? दो कंपनियां हमारे पास ई कॉमर्स की हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, दो ही कंपनियां। अगर कोई तीसरी कंपनी आना चाहती है इनके मार्केट में तो वो एंटर ही नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? देखिए इसके दो रीज़न है। जैसे मान लीजिए कोई नई कंपनी आती है, सपोज करिए स्नैपडील थी, जैसे नई कंपनी आई थी, पहले स्नैपडील चल रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन कंपनियों ने अपने प्राइस को, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने अपने प्राइस को इतना नीचे तक लेके गए ये लोग कि स्नैपडील उस जगह पर सर्वाइव ही नहीं कर पाई, और वो कंपनी फाइनली कम होती गई, उसका जो मार्केट शेयर है वो कम होता गया, और इन दोनों का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता गया। अब क्या हुआ, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दो ही कंपनीज है जिनका मार्केट शेयर है, तो हम या तो अमेजोन पर जाते हैं या फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, इनमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर ये लोग चाहें तो हमसे जितना चाहे उतना पैसा हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मोनोपोली के अफेक्ट्स हैं। उसके बाद तीसरा क्या अफेक्ट है, जैसे कि छोटी कंपनीज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि इसी ई कॉमर्स के फील्ड में अगर मैं बात करूं, तो कई जो छोटी दुकानें हैं जो किसी रेंट पे चल रही हैं, अब क्या हुआ है, लोग इन कंपनीज के पास जाने लग गए। उसकी वजह से इन छोटी दुकानों के जो लोग हैं वो, उन्हें अपना खर्चा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मोनोपोलीज के अफेक्ट। तो ये एक बहुत ही बेकार इफेक्ट है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आम आदमी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ मोनोपोली से नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों मोनोपोली की वजह से क्या होता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि सबसे मेन नुकसान है जो आपके और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जॉब्स का नुकसान होता है, रोजगार का नुकसान होता है। कैसे होता है? अब सोचिए, पहले टेलीकॉम में 6-7 कंपनियाँ थी, 6-7 कंपनियों में 6-7 लोगों को जॉब मिल रही थी। अगर मैं एक एक की बात करूँ, अब क्या हुआ है, 3 कंपनियां हो गई हैं, तो 3 में अगर 3 लोगों को जॉब मिल रही है तो बाकी के 4 लोगों की जॉब जा चुकी है। तो मोनोपोली होने से जॉब्स का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब किसी कंपनी की मोनोपोली आ जाती है, उसे एक बार अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है, एक बार उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया, एक बार उसने लोगों को लगा लिया, एक बार उसने जॉब दे दी, उसके बाद जॉब्स की कमी हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या नुकसान होता है, जो रेट डिसाइड होता है वो किसी एक कंपनी के वजह, वो कोई एक कंपनी ही करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अपने मनमाने रेट भी डिसाइड कर सकती है। तीसरा क्या होता है, कंपटीशन की बिल्कुल से कमी हो जाती है, कंपटीशन होता ही नहीं है, तो कंपनी को किसी चीज़ की चिंता ही नहीं रहती है, उसे पता रहता है कि मुझे अब प्रॉफिट कमाना है, मैं जैसे चाहूँ वैसे प्रॉफिट ले सकती हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, जियो की बात करते हैं। जियो जब आई तो उसने, जब हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा मार्केट, टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा सेक्टर था, टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, उस समय पे जियो आई, जियो ने अपना प्लान लॉन्च किया, उसने फ्री में लोगों को दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज मार्केट का कैप्चर कर लिया, उसके बाद उसने अपने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, या रेट अभी लेने शुरू कर दिया। वो प्रॉफिट पे ही जाएगी क्योंकि मार्केट वो कैप्चर कर चुकी है। ये एक मोनोपोली का नुकसान है, कंपटीशन की कमी का ये नुकसान है। तो दोस्तों मोनोपोली से एक्चुअली बहुत ज़्यादा नुकसान ही होते हैं, फ़ायदा कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। अब क्या हुआ, अब कोविड के बाद क्या हुआ, अगर मैं कोविड के बाद की सिचुएशन मानूं, तो बहुत सारी छोटी कंपनी जो लोकल लेवल पे अपना काम करती थी, मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट पे अपना काम करती थी, वो कंपनीज अभी डूब चुकी हैं। तो अब क्या हुआ है, अब आगे आने वाले समय में भी सिर्फ जो कंपनीज की मोनोपोली है, सिर्फ वही कंपनीज आगे काम कर सकती हैं, सिर्फ वही कंपनीज को आगे हम पैसा देंगे। हम आगे कुछ समय बाद ये देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम सामान है वो सिर्फ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले रहे होंगे। अगर हमारे कोई रोज़मर्रा की चीज़ों का सामान है, FMCG का सामान है, तो वो हम रिलायंस रिटेल से ले रहे होंगे। सभी कंपनीज अपने अपने पैर फैला रही हैं हर एक सेक्टर में, लेकिन मोनोपोली ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बन के हमारे सामने आने वाली है। अब इससे होगा क्या, इससे हमारी जॉब्स पे क्या असर पड़ेगा? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जॉब्स में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, उसके बाद अगर मैं मोनोपोली भी हो जाएगी तो जॉब्स में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों इसका? पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कोई जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एरियाज में पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, जो छोटे लेवल पे काम कर रही हैं एक्चुअली में पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। तो ये, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें हो सकती है, जॉब्स की भी दिक्कत हो सकती है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा दौर आने वाला है। अब सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने की तो बात कर दी है, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सरकार मोनोपोली क्रिएट करना चाह रही है, या फिर जो ये कंपनीज हैं ये अपनी पूरी मोनोपोली क्रिएट करना चाह रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे। ध्यान कैसे दे, कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं, मोनोपोली से बच सकते हैं? ये पूरा का पूरा जो सीन होता है, ये पूरा का पूरा सीन हाथ में आता है सरकार के। सरकार अगर चाहे तो अपने रेगुलेशंस लगा सकती है, अपने एक्ट लगा सकती है, अपने रूल्स बना सकती है कि किसी मार्केट में आपको 40% से ज़्यादा की आपकी हिस्सेदारी नहीं हो सकती, या फिर
सरकार चाहे तो कंपटीशन ख़त्म कर सकती है, सरकार चाहे तो कंपटीशन ला सकती है। इस समय जब कोविड के बाद की अगर मैं बात करूँ तो कंपटीशन में जबकि बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो सरकार आत्मनिर्भर बनने की जो हमें सीख दे रही है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि कंपटीशन हमारा जो है या फिर जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वही सिर्फ मार्केट में आ जाए, बाकी सारी चीज़ ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हमारे सामने उभर के आने वाली है। आप क्या सोचते हैं मोनोपोली के बारे में, आप क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके भी व्यूज़ जानना चाहता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।